हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। टोटल 30 क्वेश्चंस का ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आप लोग एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी आपको पता था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर 1 से। ए लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, की एक लाइफ स्टोरी, जीवन की कहानी जो कि किसी इंसान खुद के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, अगर हम अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में खुद से लिखेंगे तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए लाइफ स्टोरी पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसको कहेंगे हम लोग ऑटोबायोग्राफी। बाकी सारे ऑप्शंस को भी हम लोग समझते हैं। पहले है बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है कि जब लाइफ स्टोरी लिखी जाए अनदर पर्सन के द्वारा। ठीक है, ए लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन आ जाए ना क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपको बायोग्राफी टिक करना है। उसके बाद क्लाइमेक्स जो होता है किसी भी मूवीज़ या प्ले का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है क्लाइमेक्स वर्ड। उसके बाद सबसे आखिरी ऑप्शन है हम लोग का कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी जो होता है ए सडन डिजास्टर होता है, मतलब एक अचानक से आया हुआ कोई प्रॉब्लम दैट काउज ग्रेट सफरिंग और डैमेज, जिस वजह से बहुत ज़्यादा सफरिंग हुआ हो, पीड़ा हुआ हो, कष्ट हुआ हो, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ हो, तो उसके लिए एक ए सडन डिजास्टर दैट काउज ग्रेट सफरिंग और डैमेज, उसके लिए कैटास्ट्रॉफी वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, की जो ढेर सारा लैंग्वेज स्पीक करता हो, एक साथ ढेर सारा लैंग्वेज बोलता हो, तो उसके लिए जो है हम लोग पॉलीग्लॉट टर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पॉलीग्लॉट के साथ साथ मल्टीलिंगुअल या मल्टीलिंग्विस्टिक टर्म का भी यूज़ किया जाता है, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये मल्टीलिंगुअल या मल्टीलिंग्विस्टिक टर्म भी ध्यान रखना है, तो वो भी ऑप्शन में रहेगा, तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। उसके बाद बाकी सारे ऑप्शंस को हम लोग समझते हैं। पॉलीजिनिस्ट, पॉलीजिनिस्ट होता है वन हु इज मैरिड टू टू और मोर पीपल इन वन टाइम। हु इज मैरिड टू टू और मोर पीपल इन द सेम टाइम, कि कोई इंसान एक ही समय में दो या दो से अधिक शादी कर रखा है ना, तो उसके लिए पॉलीजिनिस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। फिर पॉलीफोनिक जो है, ये जो टर्म है वो साउंड के प्रोड्यूस से रिलेटेड है, प्रोड्यूसिंग मैनी साउंड्स, ढेर सारा साउंड जो एक साथ प्रोड्यूस कर पाता है, उसके लिए पॉलीफोनिक टर्म यूज़ किया जाता है। पॉलीफोनिस्ट भी जो है पॉलीफोनिक से रिलेटेड वर्ड ही है, ये भी साउंड से ही रिलेटेड टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सारे ऑप्शंस को भी आप ध्यान रखिएगा। थर्ड में हम लोग का वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट इट मीन्स भाग्य, जो भाग्य में यकीन करता हो, तो ये तो रिलेटेड टर्म ही है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। फैटलिस्ट, जो भाग्य में यकीन करता हो, उसके लिए फैटलिस्ट टर्म का यूज़ किया जाता है। बाकी सारे वर्ड्स को हम लोग समझते हैं। सेकेंड है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट हो जाता है ए पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट, एक ऐसा इंसान जो सबसे ज़्यादा खुद को प्यार करे, उसके लिए नार्सिसिस्ट टर्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद का हम लोग का ऑप्शन है फेमिनिस्ट, ए पर्सन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन या फिर एडवोकेट्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, तो जो वुमेन के लिए इक्वल राइट्स का डिमांड करे, वैसे पर्सन्स के लिए फेमिनिस्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है। न्यूमिस्टिस्ट, न्यूमिटिस्ट जो होता है हु कलेक्ट्स और स्टडीज अबाउट क्वाइंस और मेडल्स, कि कोई ऐसा इंसान जो क्वाइंस या मेडल्स इकट्ठा करता हो या फिर क्वाइंस और मेडल्स के बारे में पढ़ता हो, उसके लिए न्यूमिस्मेटिस्ट टर्म का यूज़ किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग का वन हु टॉक्स ऑफ हिज ऑन अचीवमेंट, ऐसा इंसान जो कि सिर्फ अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करता हो, तो उसके लिए ईगोटिस्ट टर्म का यूज़ करते हैं। बाकी सारे ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इगोमैनिक। इगोमैनिक जो हो जाता है वो सेल्फ सेंटर्ड इंसान के लिए यूज़ किया जाता है टर्म। बोस्टफुल, बोस्टफुल जो टर्म है वो है जो इंसान बहुत ज़्यादा प्राइड दिखाए, इट मीन्स शोइंग टू मच प्राइड, तो उसके लिए बोस्टफुल टर्म यूज़ किया जाता है। और प्राउड जो हो जाता है, प्राउड जो है एक टाइप ऑफ फीलिंग है, एक तरह का अनुभव है, जिसमें कोई भी इंसान न खुद को दूसरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण, दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हो या दूसरे से ज़्यादा बेटर समझता हो, तो वो प्राउड वाली फीलिंग हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है हम लोग का ए लवर ऑफ गुड फूड, मतलब जिसको अच्छा खाना खाना पसंद हो या जो अच्छा खाना खाना पसंद करता हो, उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट टर्म यूज़ किया जाता है, या फिर कहीं कहीं पे आपको गवर्नमेंट टर्म भी मिलेगा, तो इसमें जो है आप दोनों ऑप्शन को टिक कर सकते हो। ए लवर ऑफ गुड फूड के लिए एपिक्यो, एपिक्यो जो टर्म है रिलेटेड है, मतलब एक ऐसे इंसान से जो ना कोई पार्टिकुलर प्लेजर जिसको मिलता हो किसी भी तरह के फूड में या फिर किसी भी तरह के ड्रिंक में एक विशेष प्रकार का प्लेजर मिलता हो, तो उसके लिए एपिक्योर टर्म यूज़ किया जाता है। प्रोफेशनल ईटर नाम का कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। ए मिसनथ्रोप हु डिसलाइक्स वुमेन इन पार्टिकुलर इज कॉल्ड, कि एक मिसनथ्रोप, मिसनथ्रोप सबसे पहले टर्म जो है मिसनथ्रोप, वो आपको ध्यान रखना है, एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन काइंड को लाइक ना करे,
पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन बींग्स, उसके लिए मिसैंथ्रोप वर्ड यूज किया जाता है। सबसे पहला हम लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये रेडी हो गया कि मिसैंथ्रोप जो है वन हु डिसलाइक्स ह्यूमन बींग्स। जो अब स्पेशली जो वुमेन को पसंद ना करे, जो औरतों को पसंद ना करे, उसके लिए जो वर्ड है वो मिसोजेनिस्ट वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डिसलाइक्स वुमेन तो वो हो जाएगा मिसोजेनिस्ट। मिसोगेमिस्ट जो टर्म है वो रिलेटेड है वन हु डिसलाइक्स मैरिज, जो शादी को पसंद ना करे उसके लिए मिसोगेमिस्ट टर्म का यूज किया जाता है। मिसोलॉजिस्ट जो टर्म है ए टाइप ऑफ हेट्रेड या टाइप ऑफ फियर है, जिसको ऐसे इंसान के लिए जो यूज किया जाता है जिसको कि किसी भी तरह के चेंज से ना डर लगे, जिसके लिए चेंज जो है वो अनबियरेबल हो, जो चेंज को बर्दाश्त ना कर सके, उसके लिए मिसोलॉजिस्ट वर्ड यूज किया जाता है। 7th में है ए चाइल्ड हु हैज लॉस्ट बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स इज कॉल्ड, कि एक ऐसा बच्चा जो कि अपने दोनों पेरेंट्स इट मीन्स माता पिता दोनों को खो चुका, उसके लिए क्या कहा जाता है, कौन सा टर्म यूज किया जाता है, ऑर्फन, इट मीन्स अनाथ वर्ड यूज किया जाता है। बाकी सारे ऑप्शंस को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडजी जो टर्म है वो भी चाइल्ड से रिलेटेड है। ए चाइल्ड हु इज यूजुअली गुड इन समथिंग, या फिर एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर कोई ना कोई एक्सेप्शन क्वालिटीज हो, कोई विशेष गुण हो ना, उसके लिए प्रोडजी वर्ड का यूज किया जाता है। वैग्रेंट जो है ए पर्सन हु हैज नो होम एंड जॉब, जिसके पास ना तो घर हो अपना ना ही जॉब हो, उसके लिए वैग्रेंट टर्म यूज किया जाता है। स्ट्रीट चाइल्ड तो नॉर्मली ऐसे बच्चे जो स्ट्रीट में खेलते हो, ना अपना घर हो ना उनका कोई ठिकाना हो, तो उसके लिए स्ट्रीट चाइल्ड टर्म यूज किया जाता है। 8 में है एन ऑथर हु राइट्स द स्टोरी ऑफ अनदर पर्सन, ये ऑलरेडी आप लोग को हम बताएं कि अनदर पर्सन के लाइफ के बारे में लिख रहा है कोई ऑथर है, कोई इंसान, तो उसको किस नाम से जानेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे बायोग्राफर। ठीक है, उस बुक को कहेंगे बायोग्राफी, लेकिन अगर ऑथर की बात हो, उस इंसान की बात हो, तो उस इंसान को हम लोग बायोग्राफर कहेंगे। हिस्टोरियन जो है हु स्टडीज हिस्ट्री, या फिर ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन हिस्ट्री, हिस्ट्री का अध्ययन करता हो या फिर हिस्ट्री का एक्सपर्ट हो, दोनों के लिए हिस्टोरियन टर्म जो है यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हम लोग का क्रॉनिकलर। क्रॉनिकलर जो होता है पर्सन होता है हु राइट्स अबाउट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट या फिर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट, एक ऐसा इंसान जो कि इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में लिखता हो, उसके लिए क्रॉनिकलर वर्ड यूज किया जाता है। सबसे आखिरी हम लोग का टर्म है डायरिसिस्ट जो होता है जो डायरी लिखे, ए पर्सन हु राइट्स डायरी, डायरिसिस्ट वर्ड हो जाता है। 9th में है द वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जो कि सारा कुछ जाने, हु नोज एवरीथिंग, वो जो है ओमनिशिएंट कहलाता है। ठीक है, बाकी सारा जो वर्ड है वो नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, क्लेवर यानी चालाक, नॉलेजेबल जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, इंटेलिजेंट जो बुद्धि से तेज हो। 10th में हम लोग का एन आफ्टरनून नैप, मतलब दोपहर के टाइम जो छोटी सी नैप लेते हैं, छोटा सा थोड़े टाइम के लिए सोते हैं ना, उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए डॉज, कैटनैप, सिएस्टा तीनों टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एन आफ्टरनून जो नैप है ना, वो तीनों ध्यान रखना है, आफ्टरनून नैप से रिलेटेड तीनों वर्ड है यहाँ पे। और बाकी अगर हम स्लम्बर की बात करें ना, तो स्लम्बर जो है एक तरह से झपकी हो जाती है, मतलब यहाँ पे हम लोग देखें कि ये भी झपकी ही है, लेकिन अगर दोपहर के टाइम हम लोग सोते हैं उसके लिए डॉज, कैटनैप और सिएस्टा टर्म यूज़ किया जाता है, लेकिन नॉर्मली झपकी के लिए स्लम्बर टर्म यूज किया जाता है। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको कि भगवान के एग्जिस्टेंस को लेके डाउट हो, संदेह हो, तो उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है अथिस्ट टर्म यूज किया जाता है, जिसका कि अर्थ हो जाता है नास्तिक। भगवान के अस्तित्व को लेके जिसको शंका हो, संदेह हो, उसके लिए अथिस्ट टर्म का यूज किया जाता है। बाकी सारे वर्ड को समझते हैं। थियोक्रेटिक जो टर्म है वो रिलेटेड है ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें ना प्रिस्ट इट मीन्स पुजारी रूल करता हो भगवान के नाम पे। ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रिस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड। एगोनिस्टिक जो टर्म है ना, वो वैसे पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो ना तो भगवान में फेथ रखता हो ना ही डिसबिलीव करता हो, मतलब भगवान को लेके न्यूट्रल होना, तो उसको भगवान में यकीन है और ऐसा भी नहीं कि वो भगवान के बिल्कुल विरोध हो, तो उसके लिए एगोनिस्टिक टर्म का यूज़ किया जाता है। अब सबसे आखिरी जो टर्म है हम लोग का एसेटिक टर्म जो है वो रिलेटेड है साधु संत से, तपस्वी से। तो ए पर्सन हु इज़ नॉट अलाउइंग हिमसेल्फ या हु इज़ नॉट अलाउइंग फॉर प्लेजर, एनी टाइप ऑफ प्लेजर फॉर रिलीजियस रीजन, किसी धार्मिक रीजन की वजह से, धार्मिक कारण की वजह से, एक ऐसा इंसान जो खुद को किसी भी तरह के प्लेजर से दूर रखे,
तो उसके लिए एसेटिक टर्म का यूज किया जाता है, जिसका कि अर्थ हो जाता है तपस्वी या फिर साधु। 12 में है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो कि ह्यूमन के फ्लैश इट मीन्स मानव के मांस को खाता हो, तो उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है कैनिबल टर्म यूज किया जाता है। बाकी सारे वर्ड को भी समझते हैं। कार्निवोरस जो है दूसरे एनिमल्स का मीट या फिर फ्लैश खाता हो, उसके लिए कार्निवोरस टर्म यूज किया जाता है। ओमनीवोरस टर्म जो है ऐसे पर्सन के लिए यूज किया जाता है हु इट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, मतलब जो प्लांट भी खाता हो, प्लांट वाले प्रोडक्ट को भी खाता हो, साथ ही साथ एनिमल के फ्लैश मीट को भी खाता हो, तो उसके लिए ओमनीवोरस टर्म का यूज किया जाता है। और ये सारा जो क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर रखे हैं ना, ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारा। और ये 30 क्वेश्चन कवर अप करने के बाद मैं कंफर्म आप लोग का 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर अप हो जाएगा, क्योंकि हम सारे ऑप्शन को भी डिस्कस करते जा रहे हैं। उसके बाद मैन ईटर नाम का कोई टर्म नहीं होता है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। 13th में है वन हु हेट्स द मैन काइंड इज कॉल्ड, कि एक ऐसा इंसान जो मैन काइंड इट मीन्स मनुष्यों से घृणा करता हो। अभी आप लोग को हम बताए थे कि वुमेन वाले सेक्शन में कि जो वुमेन से घृणा करता हो, तो उसमें सबसे पहले वर्ड जो यूज़ किया गया था वो ऑन किया गया था, मिसैंथ्रोप वर्ड यूज़ किया गया था। तो हु हेट्स ह्यूमन काइंड या फिर मैन काइंड लिखा हो तो वहाँ पे आप ऑप्शन टिक करोगे मिसैंथ्रोप। बाकी सारे ऑप्शंस को भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हम लोग का फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट टर्म जो है रिलेटेड है ए रिच पर्सन से हु हेल्प्स नीडी थ्रू मनी, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि अमीर हो और दूसरों की मदद करता हो, लेकिन वो मदद जो है पैसे से करता हो, तो उसके लिए फिलैंथ्रोपिस्ट टर्म का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है हम लोग का अल्ट्रूसेट। अल्ट्रूसेट जो टर्म है ये भी किसी इंसान से रिलेटेड है हु केयर्स अबाउट अदर, मतलब जो दूसरों का ध्यान रखता हो, दूसरे के बारे में सोचता हो, उसके लिए अल्ट्रूसेट टर्म का यूज़ किया जाता है। सबसे आखिरी ऑप्शन है हम लोग का एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है जो स्टडी करता हो ह्यूमन काइंड के बारे में, ह्यूमन काइंड के बिहेवियर के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, उसके लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट टर्म का यूज़ किया जाता है। ह्यूमन काइंड से घृणा करे तो मिसैंथ्रोपी, और ह्यूमन काइंड के बारे में अध्ययन करे, पढ़े लिखे, तो उसके लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट टर्म का यूज़ किया जाता है। 14th में है वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सारा कुछ खाता हो, मतलब प्लांट्स एनिमल सब कुछ खाता हो। तो अभी हम तुरंत बताएं ना इस वाले ऑप्शन में कि जो दोनों खाता हो उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है, हु ईट्स एवरीथिंग, क्या हो जाएगा ओमनीवोरस। ठीक है, बाकी सारे टर्म को भी समझते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हम लोग का ग्रैमनीवोरस। ग्रैमनीवोरस हो जाता है हु ईट्स ओनली ग्रास, जो सिर्फ ग्रास खाता हो, घास खाता हो, उसके लिए ग्रैमीवोरस टर्म यूज किया जाता है। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस जो है टर्म वो रिलेटेड है ऐसे पर्सन से, ऐसे इंसान से जो सिर्फ प्लांट से आने वाले चीज़ों को खाता हो, प्लांट से रिलेटेड चीज़ को खाता हो, तो उसके लिए हर्बीवोरस टर्म का यूज़ किया जाता है। अब जो कार्निवोरस है, कार्निवोरस जो है जो ही सिर्फ फ्लैश खाता हो, ठीक है, जानवरों का फ्लैश खाता हो, तो उसके लिए कार्निवोरस टर्म का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये सारे वोरस वाले टर्म में। 15th में है हम लोग का द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के स्टडीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? लैंग्वेज के स्टडी को हम लोग कहते हैं फियोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फियोलॉजी वर्ड जो है वो लैंग्वेज की स्टडी से रिलेटेड है। अब लेक्सियोग्राफी की बात करें तो लेक्सियोग्राफी जो है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिसिंग राइटिंग डिक्शनरी, मतलब लेक्सियोग्राफी जब भी वर्ड मिल जाए या लेक्सियोग्राफर वर्ड मिल जाए तो मोस्टली वो डिक्शनरी टर्म से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी जो है फिर से ह्यूमन काइंड के बारे में स्टडी करते हैं ना, तो उसके लिए एंथ्रोपोलॉजी वर्ड का यूज़ किया जाता है। फिलॉसफी, फिलॉसफी जो टर्म है वो रिलेटेड है द स्टडीज ऑफ आइडियाज एंड बिलीव अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ, कि जब हम लोग मीनिंग ऑफ लाइफ से रिलेटेड आइडियाज़ के बारे में, मान्यताओं के बारे में पढ़ते हैं तो वो फिलॉसफी के अंतर्गत आ जाता है। 16 में है ए प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड, कि ऐसा जगह जहाँ पे कॉइन्स और मेडल्स बनते हो, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो मिंट टर्म यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी आ रखा है। उसके बाद ऑफिस तो आप जानते ही होंगे। ये जो बार्न टर्म है ना, बार्न का अर्थ हो जाता है एक ऐसा टाइप का हाउस जो कि फार्मिंग के लिए या फिर एनिमल्स को रखने के लिए यूज किया जाता है। वैसे घरों के लिए, वैसे हाउस के लिए बार्न टर्म यूज किया जाता है। 17th में है द मर्डर ऑफ ब्रदर, कि कोई इंसान जब खुद से अपने भाई की मर्डर कर दे तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? उसके लिए टर्म यूज किया जाता है फ्रेट्रिसाइड। ठीक है, मर्डर ऑफ ब्रदर हो या फिर मर्डर ऑफ सिस्टर हो, दोनों के लिए जो वर्ड है फ्रेट्रिसाइड यूज किया जाता है। होमिसाइड्स की बात करें तो होमिसाइड जो है किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, कि कोई एक इंसान जो है दूसरे इंसान को मारे तो उसके लिए होमिसाइड टर्म का यूज़ किया जाता है। रेजिसाइड की बात करें तो रेजिसाइड जो है
किलिंग ऑफ ए किंग, कि कोई इंसान जो है अपने राजा को मार दे, तो उसके लिए रेजिसाइड टर्म का यूज़ किया जाता है। और सुइसाइड तो आप लोग जानते हैं कि इंटेंशनली कोई खुद को मार रहा हो, आत्महत्या कर रहा हो तो उसके लिए सुसाइड टर्म जो है यूज किया जाता है। 18th में है ए डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, एक ऐसा बीमारी जो कि कॉन्टैक्ट के थ्रू फैले, तो उसके लिए जो है सबसे इजी रिलेटेड टर्म ही है, कॉन्टेजियस टर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, कॉन्टेजियस डिजीज की बात करें तो जो कांटेक्ट से पहले, जैसे कि चिकन पॉक्स, जैसे चेचक होता है, कैसे चेचक जो हो जाता है उसके पास बच्चों को जाने से मना किया जाता है क्योंकि वो फैल जाता है कांटेक्ट से। या फिर अभी हम लोग का जो कोरोना वायरस आ रखा था, कैसे वो भी कांटेक्ट से फैलता था, तो वैसे डिजीज को कंटेजियस डिजीज बोला जाता है। बाकी सारे टर्म को पढ़ लेते हैं, बाकी सारे ऑप्शन के बारे में। इनक्योरेबल, इनक्योरेबल क्या होता है? ऐसा डिजीज जो क्योरेबल ना हो। टाइप ऑफ डिजीज नॉट एबल टू बी क्योर्ड, मतलब जिसका इलाज संभव नहीं हो, जैसे कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका HIV, एक बहुत टाइप का कैंसर जो होता है वो इनक्योरेबल होता है, उसका इलाज पॉसिबल नहीं है। हेपेटाइटिस B और C, ये सारा इनक्योरेबल डिजीज है। फिर है इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिजीज क्या हो जाता है? जो इन्फेक्शन के वजह से हो, यानी बीमारी पैदा करने वाले जीवों की वजह से, मतलब जो पर्यावरण के माध्यम से हो, तो वो जो है इन्फेक्शियस डिजीज हो जाता है। इन्फेक्शियस डिजीज में भी आप लोग का वो कोरोना वायरस तो कंफर्म आएगा क्योंकि वो भी इन्फेक्शन के थ्रू, मतलब पर्यावरण के थ्रू, एनवायरनमेंट के थ्रू फैलता था। उसके बाद HIV भी जो है वो पर्यावरण के थ्रू, एनवायरनमेंट के थ्रू फैलता है, तो उसके लिए भी वो भी इन्फेक्शियस डिजीज हो जाएगा। और ये जो फैटल टर्म है वो रिलेटेड है फेलियर से और डिजास्टर से। ठीक है, लीडिंग टू फेलियर और डिजास्टर, उसके लिए फैटल टर्म का यूज़ किया जाता है। 19th में है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब सारे बीमारियों का इलाज, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? पैनेशिया टर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारी बीमारियों का इलाज जो है उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है पैनेशिया। नार्कोटिक्स जो हो जाता है, मतलब एक तरह का इफेक्ट ऑफ ड्रग है, एन एडिक्टिव ड्रग है, अफेक्टिंग मूड, जिस वजह से किसी ना इंसान का मूड इफेक्ट हो रहा हो। और आप लोग को पता होगा बहुत सारा मतलब न्यूज़ में रहा है, जो खतरनाक अपराधी थे, या श्रद्धा और आफ्ताब वाला जो हत्याकांड था, तो उसमें भी आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाया गया था क्योंकि आफ्ताब जो है बार बार अपने स्टेटमेंट को चेंज कर रहा था, तो कौन सा स्टेटमेंट उसका सही है वो जानने के लिए नार्को टेस्ट करवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का टर्म है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक तो आप लोग को पता ही होगा, एंटीसेप्टिक जो है ये प्रिजर्व करता है, बचाता है ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो भी डिजीज होती है, बीमारियां होती है, उसको रोकता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक। उसके बाद लिरिक जो है ये फॉर्म ऑफ पोइट्री का एक फॉर्म है। 20 में है द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, कि ऐसा रिवाज जिसके अंदर ढेर सारी पत्नियां हो, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है पॉलीगैमी यूज़ किया जाता है वर्ड, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, पॉलीगैमी। और ये जो मिसोजैमी वर्ड है वो रिलेटेड है हेट्रेड ऑफ मैरिज, जो ऐसा इंसान जो कि शादी से नफरत करे, शादी को पसंद ना करे, डिसलाइक्स करे मैरिज को, तो उसके लिए मिसोजैमी वर्ड यूज़ किया जाता है। बी में जो है हम लोग का बिगमी वर्ड जो है वो रिलेटेड है, मतलब एक ऐसे इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जो लीगली शादीशुदा हो लेकिन फिर से दूसरा शादी कर रहा हो। एक्ट ऑफ मैरिज वाइल लीगली मैरिड समवन अदर। ठीक है, उसके लिए बैजमी वर्ड का यूज़ किया जाता है। मोनोगैमी जो है वर्ड है वो सबसे अच्छा वर्ड है। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिज टू वन पर्सन, कि कोई वन पर्सन से या फिर कोई एक बार शादी कर रखा हो, तो उसके लिए जो है मोनोगैमी टर्म का यूज़ किया जाता है। 21 में है एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, एक ऐसा एनिमल जो दोनों जगह पे रहता हो, लैंड में भी और वाटर में भी, पानी में भी, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है काफ़ी ईजी टर्म है ये, एम्फीबियन वो टर्म यूज़ किया जाता है। और ऐसे जानवर की बात करते हैं जैसे क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज जो है, कछुआ, मगरमच्छ, वो एम्फीबियन होते हैं। बाकी सारे टर्म को समझते हैं। एक्वाटिक जो है जब कोई एनिमल, कोई जानवर जो है सिर्फ लिव ओनली इन वाटर, कोई पानी के अंदर रहे, तो उसके लिए एक्वेटिक टर्म का यूज़ किया जाता है। एपेरी की बात करें तो एपेरी जो है ए प्लेस होता है वेयर वी हाइव्स ऑफ हनी बीज आर कैप्ट, मतलब जहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता रखा जाता है ना, बी हाइव्स ऑफ हनी बीज आर कैप्ट, उसके लिए एपेरी टर्म का यूज़ किया जाता है। एबेटर टर्म की बात करें तो एबेटर टर्म जो है ना चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे बड़े अमाउंट में ना मीट कटता हो, जानवर को काटे जाते हो, जिसके लिए ब्यूचरी या फिर स्लाउटर हाउस जैसा टर्म भी यूज़ किया जाता है, जिसको कि हिंदी में हम लोग कसाई खाना कह सकते हैं। एबेटर जो टर्म है वो ब्यूचरी या फिर स्लाउटर हाउस से रिलेटेड है।
22 में है ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर। अब 100 ईयर का पीरियड्स को क्या कहते हैं वो तो सबको पता है, लेकिन 1000 ईयर के पीरियड्स को क्या कहते हैं? कहते हैं मिलेनियम। सेंटेनरी और सेंचुरी जो ये है, ये दोनों जो है 100 ईयर से रिलेटेड है। ये दोनों टर्म जो है 100 ईयर के लिए यूज किया जाता है। सेक्सेजेनेरियन जो होता है ए पर्सन हु इज फ्रॉम 60 to 69, कि एक ऐसा इंसान जो 59 या 60 से 69 के बीच का हो, उसके लिए सेक्सेजेनेरियन टर्म का यूज किया जाता है। 23rd में है द गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, कि किंग और क्वीन द्वारा जब गवर्नमेंट चलाया जाए, मतलब राजा और रानी का शासन हो, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? उसके लिए टर्म यूज किया जाता है मोनार्की। ध्यान रखना है। उसके बाद डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेटिक जो है वो अभी जैसे जिसमें क्या क्या होता है कि सारे लोगों के पास इक्वल राइट्स हो, इक्वल राइट्स फॉर ऑल, और पावर इज हेल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि अभी हम लोग है, इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सारे लोगों के पास इक्वल राइट्स है, और यहाँ पे जो मेन पावर है, जो गवर्नमेंट है, वो हम लोग के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में है। जिसको हम लोग चुनते हैं वही हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव बनता है। प्लूटोक्रेसी टर्म जो है, कोई वेल्दी क्लास का लोग जो है, इट मीन धनवान जो वर्ग के लोग हैं ना, वो रूल करे, वो शासन करे, तो उसके लिए प्लूटोक्रेसी टर्म यूज किया जाता है। ऑटोक्रेसी जो है, ऑटोक्रेसी होता है टर्म जो यूज किया जाता है वन पर्सन हु हैज कंप्लीट पावर, एक ऐसा इंसान जिसके पास सारा पावर है, ठीक है, तो उसके लिए ऑटोक्रेसी टर्म का यूज किया जाता है। 24th में है द एक्ट ऑफ मर्डर ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स को मारना क्या कहलाता है? तो ये जो है होमिसाइड कहलाता है। कोई इंसान अगर ह्यूमन बींग्स को मार रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग होमिसाइड टर्म का यूज करते हैं। वन हु किल हिज मदर, उसके लिए मैट्रिसाइड यूज किया जाता है, पेट्रिसाइड अगर पिता को मार दे, और सुसाइड तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, खुद से खुद का जान ले ले, तो उसके लिए सुसाइड टर्म यूज किया जाता है। अब 25 में है फिलेटेलिस्ट इज वन हु, फिलेटेलिस्ट किसके लिए यूज किया जाता है टर्म? तो फिलेटेलिस्ट जो टर्म है ना, वो यूज किया जाता है हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, जो स्टाम्प्स या फिर पोस्ट कार्ड कलेक्ट करे और या उसके बारे में अध्ययन करे, तो उसके लिए हम लोग फिलेटेलिस्ट टर्म का यूज करते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस को भी समझते हैं। बट डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, जिसको कि लिटरेचर और आर्ट से कोई लेना देना नहीं हो, उसके लिए फिलिस्तीन टर्म का यूज किया जाता है। लाइक्स टू हैव ए शॉर्ट सेक्सुअल रिलेशन विथ मैनी वुमेन, कि जो एक मतलब छोटे टाइम के लिए सेक्सुअल रिलेशन रखे अलग अलग औरतों से, मतलब ढेर सारी औरतों से, तो उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है प्रोमिस्क्यूसियस टाइप का टर्म होता है, ठीक है, PROMIS। आप ध्यान रखना, हम यहाँ पे स्पेलिंग लिख देते हैं, थोड़ा हमको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है। प्रोमिस्क्यूअस टर्म यूज किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप रखे ढेर सारी वुमेन के साथ। सबसे आखिरी ऑप्शन है लव्स मैनकाइंड, जो कि मैनकाइंड को पसंद करे, उसके लिए फिलैंथ्रोपी टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। हेट करे मैनकाइंड से तो उसके लिए मिसैंथ्रोपी वर्ड, और लव करे मैनकाइंड से तो उसके लिए फिलैंथ्रोपी वर्ड यूज किया जाता है, और जो स्टडी करे ह्यूमन काइंड के बारे में उसके लिए एंथ्रोपोलॉजी टर्म यूज किया जाता है। तो 26 में यहाँ पे हम दो ही ऑप्शन डाल रखे हैं। दैट विच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, मतलब जो लॉ इट मीन्स कानून के विपरीत हो, उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? इलिसिट टर्म यूज किया जाता है, जो कि कानून के विपरीत हो उसके लिए। और नेक्स्ट जो हम लोग का टर्म है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होता है ना, स्टेटेड क्लियरली, कोई भी चीज़ अगर क्लियरली समझाई गई हो, जो अस्पष्ट हो ना, उसके लिए एक्सप्लिसिट टर्म का यूज किया जाता है। 27 में है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। लिसनर्स के असेंबली को क्या कहते हैं? जब ढेर सारे लिसनर्स इट मीन्स श्रोता एक साथ इकट्ठा हो, तो उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है ऑडियंस टर्म यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वाले सेक्शन में। उसके बाद सेकेंड जो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो टर्म है वो रिलेटेड है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, कि जब ढेर सारे इंडिविजुअल लोग अलग अलग लोग एक साथ काम करें ना, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। स्पेक्टेटर्स जो होते हैं, इसका हिंदी अर्थ हो जाता है दर्शक। दर्शक क्या होता है? जो देखते हैं। वन हु वॉच इवेंट्स, जो कोई भी इवेंट्स को प्ले को देखते हैं, उसके लिए स्पेक्टेटर्स टर्म यूज किया जाता है। पब्लिक जो है ग्रुप ऑफ पीपल होता है नॉर्मली, उसके लिए पब्लिक टर्म यूज किया जाता है। 28 में है द वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। जो स्किन डिजीज को ट्रीट करे उसको क्या कहा जाता है? तो डर्माटोलॉजिस्ट वो टर्म यूज किया जाता है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में और इंस्टाग्राम के रील्स में आपको ये वर्ड मोस्टली सुनने को मिलेगा
कि आप लोग डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही कोई प्रोडक्ट यूज़ करें। तो जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, चेहरे, फेस, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करता हो, उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है। बाकी सारे टर्म को भी समझते हैं, बाकी सारा टर्म भी इंपॉर्टेंट है। कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है, जो हार्ट एंड ब्लड वेसल से रिलेटेड बीमारी को ट्रीट करता हो, उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट टर्म यूज़ किया जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट की बात करें तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या नर्व से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करता है, ठीक है। और ऑर्थोपेडिक की बात करें तो ए पर्सन हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू जॉइंट्स, मसल्स, बोन, मतलब जो हड्डी, मसल्स और फिर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करता हो, उसके लिए ऑर्थोपेडिक टर्म यूज़ किया जाता है। 29 जो है गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, की जब पावर मिलिट्री के हाथों हो तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? स्ट्रेटोक्रेसी टर्म जो है यूज़ किया जाता है मिलिट्री क्लास के हाथ में जब पावर हो उसके लिए। तो बाकी सारे टर्म को भी समझते हैं। ऑलिगार्ची जो टर्म है वो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के हाथ में जब सारा पावर हो तो उसके लिए ऑलिगार्ची टर्म यूज़ किया जाता है। मोनार्क तो हम अभी बताएं, राजा और रानी के द्वारा जब गवर्नमेंट किया जा रहा हो, रूल किया जा रहा हो, तो उसके लिए मोनार्की टर्म यूज़ किया जाता है। और एरिस्टोक्रेसी बात करें तो एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? जब एरिस्टोक्रेट लोग, इट मीन समाज के जो कुलीन लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं ना, उनके हाथ में पावर हो तो उसके लिए एरिस्टोक्रेसी टर्म का यूज़ किया जाता है, उनके द्वारा गवर्नमेंट चलाया जा रहा हो तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। अब सबसे आखिरी ऑब्जेक्टिव हम लोग का बचते हैं 30 में है ट्रैवलिंग अंडर द नेम अदर देन वंस ऑन, कि अपने नाम के अलावा किसी और के नाम से हम लोग अगर ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है इनकॉग्निटो टर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इनकॉग्निटो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस को समझ लेते हैं। नेमलेस तो आप समझ ही गए कि जिसका कोई नाम ही ना हो तो उसके लिए नेमलेस यूज़ किया जाता है। उसके बाद है सररेप्टिशियस जो टर्म है वो रिलेटेड है एनीथिंग विच इज डन सेक्रेटली, मतलब चुपके से कोई चीज़ किया गया हो, विदाउट सीइंग और नोइंग एनीवन, कि बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को सुनाए कोई ऐसा काम किया गया हो तो उसके लिए जो है सररेप्टिशियस टर्म का यूज़ किया जाता है। स्टेल्दी जो है वो भी इसी से रिलेटेड टर्म है कि वाइटली कोई काम किया गया हो, मतलब ऐसे काम किया गया हो टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड, कि किसी को नोटिस्ड भी ना हो पाए, तो उसके लिए जो है स्टेल्थी टर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि 30 में से टोटल कितना आपको ऑलरेडी पहले से पता था, और ये सारा जितना भी हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रखे हैं ना, किसी न किसी एग्जाम में पूछ रखा है। सिर्फ 30 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ के आप लोग का 100 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर अप हो गया हो, तो बाकी ये सारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंफर्म ध्यान रखना, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए।